Namaste, I am Akshay Malhotra, founder director of School of Metaphysics and Energy Healer. So today we'll talk about Kundalini energy. Kundalini energy क्या चीज़ है, क्या एनर्जी है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन स्प्रेडेड है लोगों के अंदर. सो आई ट्राई टू क्लियर सम डाउट्स ऑन कुंडलिनी एनर्जी. अब कुंडलिनी एनर्जी जो है, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ दिस एनर्जी प्रेजेंट इन द बॉडी. और इसका नाम कुंडलिनी क्यों है? बिकॉज ये एनर्जी सर्पेंटाइल एनर्जी है. मतलब कि ये एनर्जी 3.5 कुंडली मार के आपके शरीर में बैठी होती है, आपके मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्रास के बीच में, यानी इन बिटवीन योर रूट एंड योर सैक्रल चक्र. दिस एनर्जी इज सिचुएटेड राइट इन द सेंटर एंड दिस एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंड पावरफुल एनर्जीज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. अब ये जो एनर्जी है, कुंडलिनी एनर्जी, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है हमारी बॉडी की. एंड इट इज बिलीव्ड कि एक आदमी की कुंडलिनी एनर्जी हैज़ मच मोर पोटेंशियल देन अ न्यूक्लियर पावर. इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये कुंडलिनी एनर्जी. अब ये कुंडलिनी एनर्जी को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? कुंडलिनी एनर्जी या कुंडलिनी एनर्जी की क्या चीज़ है हमारी लाइफ में, क्या सिग्निफिकेंस है इस एनर्जी का? तो इस एनर्जी के देयर 3 स्टेजेस ऑफ दिस एनर्जी. द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ दिस एनर्जी इज कॉल्ड कुंडलिनी अवेकनिंग. मतलब कि वो ऊर्जा सोई होती है, वो अवेकन होती है. अवेकन यानी सोई हुई से जागती है. अब वो एनर्जी अवेकन कब होती है? उस एनर्जी के अवेकनिंग का प्रोसेस क्या है? नेचुरल. द नेचुरल प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी एनर्जी इज बाय रेगुलर इंटरकोर्स. जब आप whenever you get married और whenever you involved in a regular intercourse with your partner, तो आपकी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है उस इंटरकोर्स के अंदर, और वो ब्रेथ आपकी कुंडलिनी एनर्जी को अवेकन कर देती है. तो एज वी टॉक अबाउट द अवेकनिंग ऑफ द एनर्जी, तो रेगुलर इंटरकोर्स जैसे मैंने बताया उससे एनर्जी अवेकन होती है. सो इसीलिए हमारे इस मेटाफिजिक्स के अंदर जो इंटरकोर्स का कंसेप्ट है इज़ वेरी पायस एंड स्पिरिचुअल. तभी बिफोर अ मैरिज यू हैव टू गो थ्रू एंटायर रिचुअल्स एंड पूजा, because you're going to enter into a intercourse relationship with your partner, और उस intercourse relation के साथ will be the starting of your spiritual process. कि जब आप रेगुलर इंटरकोर्स करोगे तो आपकी कुंडलिनी एनर्जी किसी एक प्रोसेस के अंदर अवेकन हो जाएगी, और उसके बाद आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है. तभी कहा जाता है कि जो ग्रस्त जीवन है उसमें भी लोग स्पिरिचुअलिटी अचीव कर सकते हैं. दैट कैन ऑल्सो बी अ ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बिकॉज थ्रू इंटरकोर्स यू कैन एक्टिवेट दैट एनर्जी एज वेल इफ यू नॉट ऑन द पाथ ऑफ योग. तो आप उससे भी उस एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हो. द सेकेंड मेथड ऑफ अवेकनिंग इज योग या प्राणायाम्स. सो विद योग एंड प्राणायाम्स ऑल्सो यू कैन अवेकन दिस एनर्जी. या थर्ड, जिसको हम प्रीमेच्योर अवेकनिंग बोलते हैं, वो बॉडी में होती है एक्सीडेंट्स या जर्क्स के साथ. किसी को अगर बहुत सीवियर जर्क्स आ जाए, बॉडी में एक्सीडेंट्स हो जाए, तो उनकी कुंडलिनी एनर्जी डिस्प्लेस हो जाती है जगह से, या प्रीमेच्योर अवेकन हो जाती है वो एनर्जी. सो कुंडलिनी एनर्जी को हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर ब्रेन ऑफ द ह्यूमन भी कहा जाता है, आदमी का दिमाग भी कहा जाता है, कि ये मेन ब्रेन है हमारी बॉडी का. तो जब किसी का प्रीमेच्योर अवेकनिंग या डिस्प्लेस हो जाती है एनर्जी, तो ये कुंडलिनी एनर्जी भी जगह से हिल जाती है. सो हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं इसका दिमाग हिल गया है जगह से. तो दैट इज रेफर टू एज कुंडलिनी एनर्जी डिस्प्लेस हो गई है इस आदमी की. क्योंकि अगर ये एनर्जी किसी की डिस्प्लेस हो जाए जगह से, तो वो आदमी लुनेटिक की तरह बिहेव करता है, वो आदमी सेंसेस खो देता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या बात कर रहा है. So the first stage of this energy is called awakening of energy. The second stage is activation. Activation यानी कि जब वो ऊर्जा अवेकन हो जाती है, अवेकन होने के बाद वो एनर्जी खुद को प्रिपेयर करती है, अपने आप को तैयार करती है कि वो राइज करने के लिए, जो थर्ड स्टेज है उसके लिए खुद को तैयार करती है. तो वो एक्टिवेट करती है, अपना रास्ता क्लियर करती है, अपना पैसेज, अपना पाथवे क्लियर करती है. समाज चक्रास के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देती है वो एनर्जी अवेकन होने के बाद. तो मेडिटेशन जो लोग करते हैं, जो लोग साधनाएं करते हैं, ये सब करते हैं, वो सब एड करते हैं उसकी एक्टिवेशन के अंदर, कि उस एनर्जी को उस ऊर्जा मिले कि वो अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर पाए. और थर्ड स्टेज ऑफ दिस एनर्जी इज कॉल्ड राइजिंग ऑफ कुंडलिनी एनर्जी. जब वो कुंडलिनी एनर्जी अच्छे से एक्टिवेट हो जाती है तो वो राइज होना स्टार्ट हो जाती है. राइज होने का मतलब अपनी जगह से उठना शुरू हो जाती है. अब राइज होकर कुंडलिनी एनर्जी कहाँ जाएगी? कुंडलिनी एनर्जी की जो सेकंड सीट है वो हमारे थर्ड आई के ऊपर बनी होती है. सो कुंडलिनी एनर्जी यहाँ से राइज होकर हमारे यहाँ आकर जब बैठ जाएगी, दैट विल बी अ स्टेज कॉल्ड एनलाइटनमेंट. लेकिन उससे पहले हमारा ये सारा पाथवे, यानी हमारे सारे चक्रास जो हैं वो प्रॉपर्ली क्लीन हो चुके हों, एक्टिवेट हो चुके हों और ओपन अप हो चुके हों, तभी ये एनर्जी वहाँ पर राइज करके बैठ सकती है.
अब जिन लोगों की कुंडलिनी प्री मैच्योर अवेकन होती है तो क्या होता है कि जब ये एनर्जी हल्का सा भी राइज करना शुरू होती है तो देयर बॉडी कैन नॉट कंटेन दैट एनर्जी, उनका शरीर इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाता है। तो जब वो एनर्जी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है हमेशा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए राइज करना स्टार्ट होती है, तो जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए राइज करती है तो उनका शरीर साथ में एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाता है लोगों का। सो एंटी क्लॉकवाइज घूमने से क्या होता है, मेटाफिजिक्स के लॉज अकॉर्डिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, आपकी बॉडी की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको बाहर फेंकना शुरू कर देती है। तो जब वो एनर्जी राइज करती है लेकिन हमारा शरीर तैयार नहीं हुआ, How will I give the example? Suppose you have a F1 कार, पर आपके पास सड़क ही नहीं है उसको दौड़ाने के लिए, तो वो कार आप पे किसी काम की नहीं है। सो कुंडलिनी एनर्जी इज दी F1 कार, बट आपने अभी तक वर्क ही नहीं किया अपने एनर्जी सेंटर्स के ऊपर, तो वो राइज नहीं कर पाएगी, इट विल बी अ बम्पी राइड। तो सेम थिंग हैपन्स विद योर बॉडी। लेकिन अगर आपका शरीर तैयार है अच्छी तरह, आपका शरीर रेडी है, तो जब आपकी कुंडलिनी एनर्जी राइज करेगी अपनी जगह से, आपका शरीर हिलेगा नहीं, आपके शरीर में ये मूवमेंट्स नहीं होंगी, आपका शरीर उस एनर्जी को बाहर नहीं फेंकेगा, ओवरडोज ऑफ एनर्जी नहीं होगी बॉडी में। सो जब वो राइज करती है, किसी की प्रीमेच्योर अवेकनिंग हो जाए, तो शरीर में इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है, इतनी एनर्जी बढ़ जाती है कि बॉडी कंटेन नहीं कर पाती उस एनर्जी को, तो बॉडी गोल गोल घूम के उस एनर्जी को बाहर को फेंकती है। किस एनर्जी को मैं रिलीज आउट करूँ किसी तरह, माई बॉडी कैन नॉट कंटेन दिस मच ऑफ एनर्जी। फिर वो एनर्जी स्लोली पर वो प्रॉपर राइज नहीं कर पाती, थोड़ी देर के बाद वो एनर्जी आकर वापस बैठ जाती है। लेकिन जो नॉर्मल आदमी है उनको लगता है ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल प्रोसेस हो रहा है उस आदमी के साथ, वो आदमी के अंदर बहुत सुपर पावर्स आ गई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिथ्स जो हमारी इंडियन सोसाइटी में चलता है। इट इज़ जस्ट प्रीमेच्योर राइजिंग ऑफ दैट एनर्जी, वो बॉडी कंटेन नहीं कर पा रही है। जब ऑब्वियसली कुंडलिनी जब राइज होगी तो बॉडी की एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस एक्टिवेट हो जाती हैं उस समय। जब एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस एक्टिवेट होती हैं तो आदमी के सिक्स सेंस, एबिलिटी टू सी थिंग्स, वो सब बढ़ जाता है, जो एक ह्यूमन बॉडी की ही पोटेंशियल है। सो पीपल थिंक कि वो कुछ सुपर नेचुरल फिनोमिना हो रहा है या ही इज द चूजन वन। एवरी पर्सन हैज़ दिस एनर्जी। अगर कोई आदमी एक्चुअल साधक है, एक्चुअल रियल मेडिटेटर है, तो जब उसकी वो एनर्जी राइज करेंगी, बॉडी में मूवमेंट्स नहीं होंगी और बहुत पीसफुल प्रोसेस होगा उस एनर्जी का ट्रांजिशन का। द एनर्जी विल राइज एंड इट विल सेटल ऑन द हायर चक्रास। सो कुंडलिनी जो है वो एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू अबाउट द कुंडलिनी एनर्जी इन 5 और 10 मिनट्स, बिकॉज हमारी बॉडी में मेरिडियंस हैं, इड़ा, पिंगला, सुषमना, उसके ऊपर भी काम किया जाता है कुंडलिनी एनर्जी में। सो कुंडलिनी एनर्जी को डिटेल में समझने के लिए हमें थोड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए और बहुत नॉलेज चाहिए अबाउट द 7 चक्रास, अबाउट द मेरिडियंस एंड अबाउट एवरीथिंग। सो we'll keep making these videos more interesting for you and we'll keep sharing all this information with all of you people. If you like our channel, please subscribe and do share our videos. Thank you so much.